जब काली मां की ऐतिहासिक मूर्ति बदली जाएगी। राजधानी रायपुर में आकाशवाणी के पास काली माता मंदिर में 92 वर्षों बाद स्थापित प्रतिमा के स्थान पर नवीन प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि प्रतिमा का क्षरण होना प्रारंभ हो चुका है। शास्त्रों में खंडित प्रतिमा का पूजन वर्जित है। 26 अप्रैल को नई प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। मूर्ति को लेकर मंदिर प्रबंधन के डॉक्टर डी.के. दुबे ने बताया कि नवीन और प्राचीन प्रतिमा में कोई फर्क नहीं है। नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और आयोजन को लेकर डॉक्टर डी.के. दुबे से खास बात की हमारी सहयोगी दामिनी बंजारे ने। अप्रैल का दिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से एक नया अध्याय जो है आकाशवाणी के काली मंदिर को लेकर जुड़ेगा। 92 साल बाद जो है एक नई मूर्ति की स्थापना होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काली मां जो विराजी हुई है, जिसे लेकर लोगों की काफी आस्था है कि यहाँ पे जब भी कोई भक्त पहुंचा है तो उनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हुई है। और ऐसे में यहाँ के जो सेक्रेटरी है उनका क्या कुछ कहना है, सीधे उनसे ही चर्चा करते हैं क्योंकि नई मूर्ति आने वाली, क्या कुछ तैयारियां है। सर, नई मूर्ति की स्थापना होने वाली है, क्या कुछ खास उस मूर्ति में हो सकता है? नई मूर्ति की स्थापना का जो पहला आशीर्वचन देने के लिए जगन्नाथपुरी से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज 23 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। उनका पदार्पण होगा, वे सब यहाँ आशीर्वाद देंगे। 24 तारीख से हम पूजा पाठ प्रारंभ करेंगे। तो नई विग्रह को बनाने में लगभग 10 से 12 महीना लगा है। वो सिंगल स्टोन पे बनी हुई है और इसको बनाने के लिए 10 महीने तक पूरे हिंदुस्तान में कारीगर ढूंढे गए। तो ये कारीगर हमने पकड़े उड़ीसा केंद्रुझर से। तो जो केंद्रुझर से 80 किलोमीटर अंदर जो जंगल है, उस जंगल में ब्लैक स्टोन पाया जाता है, जिनकी लाइफ लगभग 1000 साल 2000 साल होती है। तो उस पत्थर पर गुप्त रूप से काम हुआ है और ये काम लगभग विगत 12 महीने से चालू था। विग्रह जब बनके तैयार हुआ तो अभी मुहूर्त निकाला गया है और इस मुहूर्त में सभी संतों की राय लेकर के इसमें जगन्नाथपुरी के जो शंकराचार्य जी हैं उनका भी आशीर्वाद लिया गया है और वो आशीर्वाद देने आ भी रहे हैं। इन सब संतों की राय से ही ये सब काम हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि महाकाली की आज्ञा ली गई है। जी। कहा जाता है सर, जब भी ऐसी कोई प्रतिमा स्थापित होती तो लोगों की आस्था जुड़ी होती है, तो ऐसे में क्या विशेष श्रृंगार उस दिन रहेंगे, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे? माता जी का उस दिन भव्य और दिव्य श्रृंगार होगा। वो तो मैं माता जी कैसा आपको दर्शन देगी ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जगत जननी है, वो कभी भी किसी भी रूप को प्रकट कर सकती हैं। मैं तो मनुष्य मात्र हूँ, तो मेरी आस्था तो जो है प्रगाढ़ है अंतरात्मा से। राम भगवान की प्रतिमा जब हमने देखी थी तो सभी के कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। ठीक वही आप ब्लैक स्टोन की बात करें, ब्लैक पत्थर से बनने वाले, तो क्या है? जी, ये मैंने तो अपने हिसाब से 1000 साल बताया, लेकिन हमने जिस ब्लैक स्टोन पे बनवाया है वो लगभग 5000 साल 10,000 साल तक चलेगा विग्रह। मतलब उसको कुछ भी नहीं होगा। वो सबसे हार्ड स्टोन जो होता है उस स्टोन पर काम हुआ है, इसलिए इतना टाइम लगा उसमें। और उसका वजन भी काफ़ी है, लगभग 5 कुंटल के आसपास का वजन आया है मूर्ति का। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना कि क्या कुछ इनका कहना, आपको तस्वीरें एक बार फिर से माता रानी की मैं दिखा दूं कि माता रानी का जो एक तरह से कार्यक्रम है वो 26 तारीख को रखा जाएगा, जब माता रानी का एक नया स्वरूप जो है वो यहाँ पर आएगा और उसे देखकर जो है भक्तों की एक तरह से निगाहें टिकी हुई है कि आखिर माता रानी का स्वरूप कितना खास हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस दिन को किस प्रकार से उत्साह के रूप में जो है जो एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है और क्या कुछ खास तस्वीरें इस दिन निकल के सामने आती है। कैमरामैन अरुण के साथ दामिनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। ग्वालियर की मानिया चौहान उन भाग्य